बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी हमारी जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी कामयाब हो, जितनी भी खूबसूरत हो, बचपन की यादें, बचपन की बातें हमेशा एक बहुत मजबूत बुनियाद बन के हमारी ज़िंदगी को आगे लेके चलती हैं। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारी वालदा, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जात से नवाजे, वो कहा करती थी कि घर में जब दाखिल हो तो घर में कोई भी ना हो तो सलाम किया करो। तो हमने हैरत से कहना, ये भला क्या बात हुई? तो उन्होंने कहना, बेटा जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पर सवाल नहीं उठाते। उन्होंने कहा है कि खाली घर में भी जाओ, अपने हॉस्टल में जाओ, अपने कमरे में जाओ, जब भी बाहर से आओ तो आके हमेशा सलामती भेजो अपने घर पे, ज़ाहिर है वो तुम पे भी जाएगी, घर पे भी जाएगी। ये आदत हमेशा पुख्ता हुई और इसका मैंने बहुत फ़ायदा देखा। इसी तौर पे एक आदत और बड़ी मेरी पुख्ता हुई, और वो ये कि जब मुझे घर से जाना होता है कहीं सैर पे, कहीं विज़िट पे, अब तो जो कि ट्रेनिंग पे आमतौर पे जाना होता है, तो उसका एक बड़ा मामूल ये है कि मैं घर में आधा कलमा लिखता हूँ और बाकी जब वापस आता हूँ तो फिर उसको मुकम्मल करता हूँ। आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है, पर यह भी चूँकि बचपन से सीखा और शायद इसमें सलामती हो कि जब वापस आएगा तो वो जो कलमा है उसकी सलामती का। पिछले दिनों एक ऐसे बेटे से और बेटी से मुलाकात का मौका मिला जिसके साथ उसकी वालदा और वालिद आए थे। अलग अलग दोनों थे पर दोनों से शिकायत एक जैसी थी। लाइक उनका कहना था कि जब ये स्कूल जाते हैं तो जाते हुए बुड़बुड़ाते हुए और मुंह बनाते हुए जाते हैं, सलाम करके नहीं जाते। और दूसरा, जब स्कूल से आते हैं तो 2:45 3 बजे वैन से उतरते हैं तो उस वक्त थके हारे ऐसे होता है, ये थे पुज मुर्दा और चेहरा उतरा हुआ और आंखें बुझी हुई और बोझ ऐसे उठाया होता है कि जैसे अल्लाह जाने कितनी मुशक्क़त करके और कितनी तकलीफ़ में से आए हैं, तब भी इस्लाम नहीं करते। खातिन हज़रात, इस बात को टॉलरेट मत कीजिएगा, इसको ईज़ी भी मत लीजिएगा। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाएंगे तो ये सारी बातें उनकी ज़ात में पुख्ता होती जाएंगी, तब आप नहीं सिखा पाएंगे। जब इनकी जॉब लग जाएगी ये सबसे बड़े बेवफा साबित होंगे, इसलिए कि पिछले सालों में आपसे मोहब्बत उनके दिल में उतरी ही नहीं होगी। आपको उन्होंने जिस तौर पे लिया होगा, अपनी दुआ का मरकज़ और महवर नहीं बनाया। आप उनके लिए एक छोटे से विलन होते हो जो उन्हें सुबह सोने नहीं देते, सुबह जल्दी उठा देते हो, नाश्ता भी उन्हें कहते हो करो, दूध भी उन्हें कहते हो पियो, और समटाइम वो फिर आपके साथ जालसाजी करके जाते हैं। ये जो मैंने कहा ये उम्र इतनी कीमती है, इसकी एक वजह है ये बात कहते हुए। बहुत साल पहले यूनिवर्सिटी का ज़माना था और हम लाहौर में जो ज़ू है वहाँ गए, तो उस ज़माने में लखी होती थी, हथनी बड़ी खूबसूरत, और एक ही होती थी, उसके माथे पे यहाँ लखी लिखा होता था। जो उसका महावत था तब भी उसको वो ट्रेन करता था, वो सूंड अपनी आगे करती थी और लोग उसमें उस वक्त 1-1 रुपया डाला जाता था, कुछ चोनियाँ ठनियाँ होती थी वो डाल देते थे। मैंने एक उससे कहा, इत्तेफाक से कहीं गए हुए थे, और मैंने इसको कहा कि भाई साहब आप अपने 1 रुपये की खातिर कितने लोगों की जान अज़ाब में डाले हुए हैं। अगर ये थोड़ी वो रूड हो जाए और वाइल्ड हो जाए और आगे बढ़ के किसी को पकड़ ले और तो अपनी सूंड से घुमा के बंदा मार देगी। तो उसने कहा भाई साहब नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हथनी जब ये छोटी थी तो हम इसके पाँव में एक जंजीर बांधते थे। फिर उसने दिखाई, अच्छा उस वक्त वो नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ गन्ने पड़े हुए थे, चूँकि ये गन्ने खाती हैं तो वो काफ़ी सारा ढेर लगा हो। तो उसने कहा कि फिर चूँकि हम बचपन में इसको छोटी उम्र में लेके आए थे और जब ये ज़ोर लगाती थी तो 8-10 फुट का वो था संगल, और ज़ोर लगाती थी, दूर जाना चाहती थी, नहीं जा पाती थी। फिर 4-6 दिन के बाद उसको यकीन हो गया कि इसको मैं नहीं तोड़ सकती। तो अब हम ये करते हैं तब से अब तक कि चूँकि इसके जहन में एक बात पुख्ता बैठी हुई है तो हम इसके पाँव के करीब ला के संगलों को यूँ करके हिलाते हैं, बांधते नहीं हैं, पर अपनी वे 1 फुट भी आगे नहीं जाती। ये जो लोग खड़े हैं सामने, ये अगर करीब भी आ जाएं तो भी ये आगे मूव नहीं करेगी, चूँकि इसके ब्रेन में या इसके हाफजे में या इसके दिमाग में एक चीज़ महफूज है कि यहाँ तक मैंने जाना है, और इसके बाद वो संगल जो ना दीदा है, नज़र नहीं आता, वो मुझको रोक लेगा। बच्चों का मामला भी ऐसा है। बहुत से बच्चे जब बड़े होकर नाफरमान साबित होते हैं, अपने माँ बाप के आगे बोलते हैं, केयर नहीं करते, बीवियों के कहने पे भी नमाज नहीं पढ़ते, दफ्तरों में छोटी छोटी चीज़ों पे बदनुमानी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं,
रिश्तों में लिहाज नहीं करते। ये जो बद लिहाजी है ये एक दिन में नहीं आती। याद रखिएगा, अगर आपने अपना लिहाज नहीं करवाया, आपने अपनी मोहब्बत उस उम्र में जब इनको संगल बांधना चाहिए था नहीं बांधा, इसके कानों के करीब उसको डिसिप्लिन नहीं सिखाया, तो आने वाले वर्षों में जब ये बड़े हो गए तो फिर आप नहीं सिखा पाएंगे, फिर आप तंग होंगे, फिर आप अकेले बैठ के कमरों में रोएंगे और तब आप इनसे बराह रास्त बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त ये कमाने लग जाते हैं। और जो कमाऊ पूत है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, इनके गर्दन में सरिया बहुत जल्दी आता है। यानी बाप सारी उम्र कमाता है, 30, 40, 50 साल। मैंने ऐसे बाप भी देखे हैं जो 70 साल की उम्र में भी कमाते हैं और अपने पोतों को और नवासियों को भी पालते हैं, लेकिन कभी उनके माथे पे शिकन नहीं आती, कभी अपने बच्चों को, नवासों को जिताते भी नहीं हैं। पर बेटों के चूँकि ज़िंदगी में बड़ापन नहीं होता, बड़ी सोच नहीं होती, तो ये जो बेलिहाज आगाज़ हमने किया था कि जब ये बच्चे जाते हैं स्कूल, उन्हें इस वक्त रोका करें। यानी मेरे वालिद ने जब हम छोटे थे तब हमको सिखाया था, और उस ज़माने में उर्दू बोलने का बड़ा लपका था, बड़ा शौक़ होता था कि सुबह उठ के आपने सुबह खैर कहना है और फिर अस्सलाम वालेकुम कहना। तो हम सारे सुबह खैर कहते थे, और रात को सोने से पहले हम शब खैर कहते थे। और ये गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग तब तक नहीं आया था, अल्लाह ने इससे बचाया हुआ था। पर मुझे लगता है अब भी वालिदैन को अपने बेटों और बेटियों को इस गुड मॉर्निंग इवनिंग के चक्कर से निकाले, अस्सलाम वालेकुम कहना सिखाइए, और साथ सुबह खैर और शाम बखैर कहिए। जो जो चीज़ आपकी आप उन्हें सिखा देंगे, उनके बच्चों तक भी जाएगी। जब आप नहीं सिखा पाते, हम उनको लिहाज नहीं सिखा पाते, हम उनको मोहब्बत नहीं सिखा पाते, हम उनको अर्ली राइज़र नहीं बनाते, हम उनको केयर करने वाला नहीं बनाते, हम उन्हें शुक्रगुजार भी नहीं बनाते, और वो जो दुआ पढ़ने वाला वो भी नहीं बनाते। अगर खाली घर में दुआ पढ़ने की आदत हो जाए तो खाली दिल में भी दुआ पढ़ेंगे, खाली कमरे में भी पढ़ेंगे, और फिर आपका दिल भी भरता है, कमरा भी भरता है, ज़िंदगी भी बरकत से और खैर से भर जाती है। अपने बेटों और बेटियों को बातें बिल्कुल मामूली सी हैं, पर उनको टारगेट करके सिखाइए, बताइए, दोहराइए, ताकि आप को वहाँ से ठंडी हवा आए खैर की और मोहब्बत की। सलामत रहिए और अपने बच्चों से भी आपको सलामती की दुआएं मिले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।